जब आप कहीं पर भी काम करते हैं, यदि आप शादी के कार्यक्रम में हैं, तो आप शादी के कार्यक्रम को छोड़ करके क्या आप घर बनाने के विषय में सोचने लगते हैं? हाँ या नहीं, ऊंची आवाज में बोले सब। क्या आप अपनी बेटी की या फिर बेटे की शादी की व्यवस्था करते समय, आप 10 दिन रह गया और आप शादी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप शादी की तैयारी छोड़ करके आप घर बनाने की चिंता करने लगते हैं? यदि आप घर बनाने की चिंता करने लगेंगे, हो सकता है कि आप शादी खुलकर अपनी बेटी या बेटे का ना कर पाएं। आप पैसे रोकने लगेंगे, या फिर आप जो भी आपको गिफ्ट के तौर पर आपके बेटी को देना है वो आप रोकेंगे, या फिर जो आपके घर बाराती आने वाले हैं उसका आदर करने में आप कुछ ना कुछ कमी करेंगे। सही है कि नहीं? जब आप पूरे लगन के साथ, पूरी इच्छा के साथ आप केवल शादी के लिए तैयारी करते हैं, और फिर जब आप उस दिन को देखते हैं, जब आपके घर पर बारात आती है, और आप क्या देखते हैं कि आप अच्छी तरह अपनी बेटी की शादी में आप सब कुछ धूमधाम से कर पाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब कि यह है कि जब भी आप आराधना करते हैं, उस समय केवल और केवल आपको आपके परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, बाकी चीजें बगल में दूर रख देनी चाहिए। और एक बात याद रखना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, और इस समय केवल उसकी आराधना करना है। आमीन, हालेलुया। आराधना करते समय यदि आप अपनी और चीजों के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब यह है कि आप आत्मा के साथ आराधना नहीं कर रहे हैं। यदि आपको समझ में आता है आराधना के समय कि अभी मुझे वो काम करना है, अभी मुझे यह काम करना है, अभी मुझे चर्च में जाने के बाद, चर्च से जाने के बाद ये काम करना है, मुझे रिश्तेदारी में जाना है, वो काम करना है, और चल रही है आराधना, लेकिन आप ये चीजें सोच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अभी आत्मा से आराधना में नहीं गए हैं। आप केवल फर्ज अदा कर रहे हैं कि मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक चर्च का सदस्य हूं, और आप धन्यवाद के साथ, आप सही मन के साथ बैठे नहीं हैं। आपकी ताली बज रही है, लेकिन आपका दिमाग जो है, जो आपकी आत्मा है, वो कहीं और घूम रही है, और आप आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ आराधना नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना नहीं करता, उसी को आराधना के समय ऊब लगती है, और वो बार बार बगल में जाता है, बार बार सामने जाता है, बार बार दुकान पे चला जाता है, बार बार पड़ोसी से पूछता है कब ये खत्म होगा, क्या करना होगा, अब क्या होगा। जिसका मन आराधना में नहीं लगता, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर रहा। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप एक बात बताइए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपने खुद अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा कि आप कोई भी बात करते रहते हैं, यदि आप कहीं पर हैं, यदि आप कोई बात करते रहते हैं, आप तो उसमें आपने शुरुआत की 1 बजे, और आप बाद में टाइम देखते हैं तो 3 बज गया होता है, और फिर आप बोलते हैं अरे समय बीत गया, पता नहीं लगा। होता है कि नहीं आपके साथ? बहुत सारे लोग बुराई में व्यतीत करते हैं इस तरह समय कि वो 1 बजे से बैठते हैं, 4 बज जाता है, और बोलते हैं अरे ये दिन डूबने पे आ गया, अब घर का काम करना चाहिए। अरे आज का समय पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी इतना टाइम बीत गया, और आप कर रहे थे बुराई, लेकिन आपका 3 घंटे 4 घंटे ऐसे बीत गया कि आपको पता भी नहीं चला। इसका मतलब ये आप मन लगाकर बुराई करते हैं, आपको टाइम का फिक्र नहीं होता। लेकिन आप आराधना के समय, एक आराधना के बाद दूसरी आराधना में आप सोचने लगते हैं अब क्या करना है मुझे। आपको आराधना के समय ऊब आती है, आप भजन करते समय ऊबने लगते हैं। आप जिससे बड़ी अपेक्षा चाहते हैं उसको धन्यवाद करना, उसकी बड़ाई की शब्द अपने जुबान से बयान करने में आपको ऊब लगती है। इसका मतलब यह है कि आप वो विश्वासी हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करना भी शुरुआत नहीं किए हैं। लेकिन वो जन जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, उनको कब समय बीतता है पता भी नहीं चलता। आप किस तरह के आराधना करने वाले बनना चाहते हैं? ऐसे लोग
कि आराधना के समय ही ऊबने लगे, या ऐसे लोग कि आराधना कब खत्म हो जाए और आपको पता चले अरे समय समझ नहीं आया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में इतना जल्दी समय व्यतीत हो गया, घंटों घंटों। आमीन। इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन में आपने आत्मा और सच्चाई से सच्चे परमेश्वर की आराधना सच्चे भक्त के तौर पर आपने करनी शुरू कर दी है। सब ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। यदि आप इस बात का हिस्सा नहीं कि आप एक अच्छे आराधक हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें बोलने से अच्छा है कि आप परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बन जाएं। जब आप स्टेशन पर होते हैं, बड़ी बड़ी बात बोलने से कि मैं उनको जानता हूं, उन पास्टर को जानता हूं, आप 10 अंग्रेजी वाले नाम से पास्टर का नाम आप बयान करें, इससे अच्छा है कि आप बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि आप परमेश्वर की आराधना करने वाले आराधक के रूप में पहचाने जाएं। आप कहीं पर भी हैं, आप बकबक में टाइम नहीं, परंतु आप स्टेशन पे बैठे हैं, तब भी आप परमेश्वर की आराधना एक जगह बैठ करके आप आराधना कर रहे हो, और जब टाइम से ट्रेन आती है तब आप बैठ कर चले जाते हैं, और फिर भी ट्रेन में भी आप परमेश्वर की आराधना करते हुए, अपने काम को करते हुए अपने घरों को आप सुरक्षित पहुंचते हैं। आमीन। सब ऊंची आवाज में आमीन। यह होता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले। जिस तरह आप अन्य चीजों में अपने टाइम को इस तरह व्यतीत करते हैं, इस तरह व्यवहार में अपना टाइम खर्च कर देते हैं, व्यतीत करते हैं कि आपको समय भी पता नहीं लगता, उससे अच्छा आपका व्यवहार और आपका समय व्यतीत होना चाहिए परमेश्वर की आराधना करने में। हालेलुया। एक आराधना करने में जिसे ऊब लगती है, वो कई घंटे अपने घर में भी प्रार्थना नहीं कर सकता। एक जिसे ऊब लगती है, अरे अरे ये युवा वाली उम्र में है, कौन धन्यवाद ताली भजन करे, आप तो अपने जीवन को खराब कर देंगे ये बातें सोच करके। आप सोचते हैं कौन परमेश्वर का भजन हमेशा गाए। आप बुराई की बात, चुंगली की बात, अन्य चीजों की बात जो आपके जीवन को नष्ट कर देगी, आपकी जो चंगाई है उसे भी नष्ट कर देगी, उससे दूर रहें। उससे अच्छा है कि वो समय अपने परमेश्वर की आराधना और उसके भजन आत्मा और सच्चाई से करने में व्यतीत करें।